बात कर पाए। तो खबर अब अलीगढ़ से है, जहां नगर आयुक्त गौरांग राठी का कहना है कि सार्थक प्रयास, जन जागरूकता, लोन कैंप और स्ट्रीट वेंडर्स के घर घर जाकर लक्ष्य को हासिल किया गया है, तभी सफलता मिली है। तो इस उपलब्धि के लिए नगर आयुक्त ने अपने अधीनस्थों को शाबाशी दी है और आयुक्त ने कहा है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अलीगढ़ को अव्वल लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता योजना पीएम स्वनिधि की देश भर में जारी ताजा रैंकिंग में 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अलीगढ़ ने पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करते हुए पहला और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि सफलता का श्रेय नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, डूडा विभाग, बैंकों और सामाजिक संगठनों के सार्थक प्रयासों को जाता है। सभी ने इस योजना को घर घर पहुंचाकर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सफलता दिलाने में योगदान किया। अलीगढ़ नगर आयुक्त गौरांग राठी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में अव्वल आना गर्व की बात है। अलीगढ़ नगर निगम ने देश की सबसे बड़ी जनहित योजना में अलीगढ़ का एक बार फिर से नाम रोशन किया है और इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। पीएम स्वनिधि योजना में इस रैंक के आने पर संबंध में नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 25,681 का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 16,913 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटा गया है। तो खबर मेरठ से है, जहां जीआईसी इंटर कॉलेज पर नगर निगम के लेखपाल और परिवर्तन दल और अन्य अधिकारी फड़ हटाने को लेकर पहुंचे हैं, तो जिसकी सूचना अध्यक्ष अजय गुप्ता को वहां के फड़ वालों द्वारा दी गई। सह मीडिया प्रभारी सुधांशु महाराज को मौके पर भेजा गया और व्यापारियों को हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। तो मौके पर पहुंचकर संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने नगर निगम अधिकारियों से वार्ता की है और दिव्यांग और छोटे व्यापारियों का समाधान कराया है। इसी के साथ मंत्री अंकुर गोयल ने नगर निगम अधिकारियों से कहा है कि पूरा शहर अवैध होर्डिंग और यूनिपोल से पटा हुआ है। कृपया करके इन सब पर कार्रवाई करें, न कि गरीब, दिव्यांग, छोटे लोगों को उजाड़कर उनके परिवार को भीख मांगने पर मजबूर करें। मंत्री राजीव गोयल ने नगर निगम अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी है। विधवा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ तो ये संयुक्त व्यापार संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नगर निगम सबसे पहले अवैध होर्डिंग, यूनिपोल पर लगाम कसे और कई सौ करोड़ की काली कमाई नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। उनका ध्यान सुधांशु महाराज, संयुक्त व्यापार संघ मंत्री, आज जीआईसी कॉलेज के सामने नगर निगम की टीम पहुंची अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं है, व्यापारियों की फड़ लगा रखी है। उनसे वार्ता की गई कि ये दिव्यांग और गरीब लोग हैं जो अपना कार्य चला रहे हैं। उनसे सहमति हुई है कि सड़क पर कोई भी अतिक्रमण ना करा जाए। सड़क से पीछे जो लाइन उन्होंने बताई उससे पीछे व्यापारियों का सामान रखा रहेगा, वो भी उनकी सहमति थी और व्यापारी की सहमति से नगर निगम की टीम वापस चली गई है। तो हमारा अधिकारियों से भी निवेदन है कि हमारा जो व्यापारी है वो पूरा नगर निगम को सहयोग कर रहा है और नगर निगम के अधिकारी भी हमारे व्यापारी को सहयोग करें। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 24 घंटे में पोस्टमार्टम का आदेश जारी किया है। यह फैसला परिवारजनों के लिए बहुत राहत भरा है। उम्मीद थी कि पीड़ितों को पोस्टमार्टम के लिए अगले दिन के इंतजार में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी, लेकिन यूपी में यह सुविधा अभी दफ्तरों के कागजों में ही सिमटी हुई है। यहां तक कि राजधानी लखनऊ में भी अफसर इसे लागू नहीं करा सके हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को 15 अगस्त को पोस्टमार्टम के लिए नया आदेश जारी किया और इसमें 24 घंटे पोस्टमार्टम की सुविधा सुनिश्चित किए जाने को कहा है। तो ऐसे में यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने 23 नवंबर को सभी जिलों के सीएमओ को पत्र जारी किया। इसमें नए आदेश के तहत पोस्टमार्टम रात में भी करने को कहा गया, लेकिन यह निर्देश सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया। मुख्यालय से सीएमओ दफ्तर में ही आदेश डंप है, इसे पोस्टमार्टम हाउस नहीं भेजा गया। 24 घंटे पोस्टमार्टम का आदेश जारी कर अफसरों ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं रात दिन शव विच्छेदन के लिए पोस्टमार्टम हाउस को स्टाफ तक नहीं मुहैया कराया गया है। ऐसे में लोगों को राहत नहीं मिल सकी है और 24 घंटे पोस्टमार्टम के लिए 8-8 घंटे की ड्यूटी लगेगी। इसमें एक शिफ्ट में डिसेक्शन के लिए 3 कर्मचारी, बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए 3 कर्मचारी, 1 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और 1 वीडियोग्राफर की आवश्यकता होगी। वहीं विशेष मामले में पैनल बनाया जाता है और इसमें 3 डॉक्टर होने चाहिए। यूपी में हर रोज 350 से 400 के आसपास पोस्टमार्टम हो रहे हैं और ये सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होते हैं। इसके बाद बंद कर दिया जाता है। ऐसे में तमाम पोस्टमार्टम नहीं हो पाते हैं।
परिवारजनों को अगले दिन का इंतजार करना होता है। लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस में 22 में से 15 ही